इन्होंने कोई शेख मोहम्मद के साथ जाके ड्यूटी नहीं करनी थी। ये लेबर था, स्किल उनको डेवलप किया गया, प्लम्बिंग का स्किल डेवलप की गई कि वो ड्राइवर बन जाएं, शोफर बन जाएं। खिलाफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी और उसकी इंक्वायरी चल रही है। इंशाल्लाह ताला उनको सज़ा मिलेगी जिन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है। कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो थी, इट वॉज प्योरली ऑन मेरिट विद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टू एवरी डिस्ट्रिक्ट। अरे टेम्परेचर भी शामिल था। सऊदी अरब का टेम्परेचर जो है वो 50+ रहता है। उस टेम्परेचर में उन्होंने जाके लेबर वर्क कर रहे हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन जो थी, मुमकिन है ये थी उन बच्चों की कि हम बाहर जाके पता नहीं वहाँ जाके हम कोई वाइट कॉलर जॉब के लिए स्पीकर, अगर आपको याद हो तो ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई स्पीच हियर इन दिस असेंबली व्हेन आई वाज इलेक्टेड लीडर ऑफ द हाउस, तो हमने ये फैसला किया था कि हम अपना जो हमारे नौजवान हैं उनकी स्किल को डेवलप करेंगे और उसको एक्सपोर्ट करेंगे सो दैट दे कुड सेंड रेमिटेंसेस टू पाकिस्तान एंड टू देयर फैमिलीज एज वेल। और उसके लिए हमने एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया, फर्स्ट एवर प्रोग्राम इन पाकिस्तान। ऑनरेबल मेंबर जो हैं वो ठीक कह रहे हैं कि उसमें कुछ ऐसी कंसल्टेंट फर्म्स थी, बिकॉज आपने गवर्नमेंट ने टेंडरिंग में जाना होता है। हम टेंडरिंग में गए और उस टेंडरिंग प्रोसेस के बाद उसमें थोड़ा सा अगर आप दोनों मेहरबानी फरमाएं। ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज़, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही है उसके ऊपर आप लोग उसके बाद ऑनरेबल स्पीकर साहब उसमें कुछ कोताहियाँ सामने आई। उन कोताहियों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इंक्वायरी का हुक्म दे चुके हैं ऑलरेडी, जिस तरह में ऑनरेबल मेंबर कह रहे हैं। लेकिन इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करें। हमारे बलूचिस्तान के दोस्त, ये बात दुरुस्त नहीं है जो रहमत साहब कह रहे हैं, शायद इनकी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त नहीं है, कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो थी इट वाज प्योरली ऑन मेरिट विद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टू एवरी डिस्ट्रिक्ट। कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितनों ने नहीं किया, कोई कहाँ चले गए, कोई जर्मनी के लिए अप्लाई कर गए, कोई सऊदी अरब के लिए, गल्फ़ के लिए अप्लाई कर गए। लेटर ऑन ये हुआ कि जब हमें ये लगा, पहले मैं इस पॉइंट को क्लियर कर दूँ पूरे बलूचिस्तान के लोगों के लिए, इन लोगों को भेजा गया था कि ये MBS के साथ जाके इन्होंने ड्यूटी नहीं करनी थी। इन्होंने कोई शेख मोहम्मद के साथ जाके ड्यूटी नहीं करनी थी। ये लेबर था, स्किल उनको डेवलप किया गया, प्लम्बिंग का स्किल डेवलप की गई कि वो ड्राइवर बन जाएं, शोफर बन जाएं। स्किल डेवलप की गई कि वो इलेक्ट्रीशियन बन जाएं। और इनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि हम वहाँ सऊदी अरेबिया पहुँचेंगे और वहाँ पर रेड कारपेट हमारे लिए बिछाए जाएंगे और रेड कारपेटिंग होगी। तो वो मजदूरी के लिए गए थे, क्योंकि रेड कारपेटिंग जो है उसके लिए नहीं गए थे। तो पहले तो इसको अंडरस्टैंड करें कि वो किस पर्पज़ के लिए गए थे। देवर लेबरर्स, और लेबरर्स के लिए वहाँ पर जो लेबर के लॉज हैं, वहाँ पर लेबर कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पर लेबर के लिए रेजिडेंस है, वहाँ पर लेबर के लिए खाना है। जो रूल्स हैं उनके, वो हमारे जैसा मुल्क नहीं है कि जिसका जिद जी चाहे जो मर्ज़ी कर ले, जैसे माफ़ कीजिएगा हमारी असम्बली चलती है। वहाँ तो कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को देख के चलाया जाता है। तो वो लोग वहाँ पे गए, कुछ लोग अनकंफर्टेबल हो गए। अब जब अनकंफर्टेबल हो गए, होम सिकनेस भी उसमें शामिल थी। उसमें ज़ाहिर है टेम्परेचर भी शामिल था। सऊदी अरब का टेम्परेचर जो है वो 50+ रहता है। उस टेम्परेचर में उन्होंने जाके लेबर वर्क कर रहे हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन जो थी, मुमकिन है ये थी उन बच्चों की कि हम बाहर जाके पता नहीं वहाँ जाके हम कोई वाइट कॉलर जॉब के लिए, वाइट कॉलर जॉब के लिए तो वो एलिजिबल नहीं थे। उनको हमने उनका स्किल डेवलप करके भेजा था, लेबर करके भेजा था। अब उसमें से 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए गवर्नमेंट का एक्सपेंस लगा था पर हेड। वो वापस आ गए तो जाहिर है उन्होंने हमारे साथ श्योरिटी बॉन्ड साइन किया हुआ है। हमारी इसमें कोताहियाँ हैं इस प्रोग्राम में। मैं ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ अपनी, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस प्रोग्राम में कोताहियाँ हुई, हमने उस DG को निकाला, इंक्वायरी स्टार्ट कर चुके हैं। अब अगला फेज़ हमने उसका क्या किया। अब हम जब नए DG साहब आए हैं तो हमने पंजाब में भी फिर हमें रेप्लिका करते हुए ये मॉडल अप्लाई किया। उन्होंने सिर्फ क्या चेंज की कि हम क्योंकि डरे रहते हैं कि टेंडरिंग हो, उसमें से जो कम्पीट करे, जब कम्पीट करने के लिए लोग आते हैं तो हमने उनकी क्राइटेरिया देखना होता है, वो उस क्राइटेरिया को उसमें मीट कर रहे होते हैं, बाद में वो उसको मीट नहीं करते। तो हमने उसके खिलाफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी और उसकी इंक्वायरी चल रही है। इंशाल्लाह ताला उनको सज़ा मिलेगी जिन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है। गुड। नेक्स्ट हमने स्टेप क्या किया, बिकॉज दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बलूचिस्तान के लोगों के लिए। सो जनाब स्पीकर, अब हमने क्या किया कि देयर विल बी नो टेंडरिंग। हमने ये किया कि इट विल बी ओपन फॉर द वेंडर्स। जो HR कंपनीज़ हैं जो लोगों को हायर करते हैं और दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं, उनको हमने ओपन दिया हुआ है कि आप आ जाएं, हमारे बच्चे को स्किल करें, हमारे बच्चे की नौकरी की श्योरिटी दें और उसके बाद हम आपको पैसे देंगे।
सो अब नाउ वो टेंडरिंग प्रोसेस से भी अब निकला है। जब नई चीज़ स्टार्ट होती है तो इट टेक सम टाइम कि आप उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। इंटेंशन जो है वो इंटेंशन आज भी बहुत वाज़ेह है हुकूमत बलूचिस्तान की कि हमारी इंटेंशन ये है कि इस रोज़गार की मशीन ये हुकूमत बलूचिस्तान नहीं है, रोज़गार की मशीन हुकूमत नहीं है। रोज़गार के लिए एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। वो एनवायरनमेंट बनाने के लिए हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है और हमको देख के पंजाब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया और फिर हमने पंजाब गवर्नमेंट को फॉलो किए कि जो उन्होंने किया कि इट इज़ फॉर एवरीवन। तो मैं इस ऑगस्ट हाउस को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम इंशाल्लाह फेयरिटी के साथ और प्योरली मेरिट पे एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ इक्वल कोटा। कोई इसमें इस तरह का काम नहीं होगा कि किसी को ज़्यादा किसी को कम मिलेगा। और हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमसे जो गलतियाँ हुई हैं हम उन गलतियों से सीख रहे हैं। जिन लोगों ने गलती की है उनको सज़ाएं मिलेंगी। यही कानून है, यही आइन है, यही उसका रास्ता है और इसी रास्ते पे आगे चलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।